हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे जो आपकी मैकेनिकल की पोस्ट है, किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आपका क्या मेडिकल क्राइटेरिया होने वाला है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें मेडिकल क्राइटेरिया बताना और कौन कौन सी पोस्ट हैं आपकी वो बताना, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। और किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं ये भी मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, ओनली मैकेनिकल के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल वाली। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ओनली मैकेनिकल के लिए है ओनली। देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी कॉमन पोस्ट हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं और मैकेनिकल वाले भी हैं। तो हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे। चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिकल की हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल की हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओनली किसके बारे में बात करेंगे? मैकेनिकल के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? मैकेनिकल के बारे में। ठीक है, ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन सी पोस्ट आएगी? सबसे पहले बात करेंगे कि 3 से लेकर 8 तक जो आपका सीरियल नंबर है, आप बोल सकते हैं कि 3 से लेके 8 तक की सारी जो पोस्ट हैं उनके लिए आप क्या एलिजिबल हैं? 3 से लेके 8 तक की सारी पोस्ट। इसके बाद बात करेंगे 3 से लेके, मैंने सारी जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट सारे यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इसको ध्यान समझिएगा, सारे पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं। तो 3 से लेके 8 तक के लिए सारे एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करेंगे कि 15 वाले में एलिजिबल हैं आप। ठीक है, 15 वाले में। इसके बाद 16 से लेकर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 16 से लेकर 20, 16 से लेकर 22 तक, है ना, 22 तक आप क्या है इसमें एलिजिबल है। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? 3 से लेकर 8 तक, फिर 15 वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद 16 से लेकर 22 तक की सारी जितनी भी पोस्ट है उनके लिए आप क्या है एलिजिबल है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो है हम लोग का सेकंड पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पर, 24 से लेके 25, ओनली 24 और 25। ठीक है, 2 पोस्ट यहाँ पर है, 24 एंड 25 के लिए भी आप क्या है एलिजिबल। इसके बाद बात करेंगे 32, तो 32 नंबर की जो पोस्ट है इसके लिए भी क्या है आप लोग एलिजिबल हैं। तो ये एलिजिबिलिटी है किसके लिए? मैकेनिकल के लिए। इतनी जो पोस्ट है इनके लिए क्या कर सकते हैं आप? अप्लाई कर सकते हैं। ओनली किसके लिए? 3 to 8, 15, 16 to 22, 24 एंड 25 एंड 32, इसके लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, मेडिकल क्राइटेरिया किस पोस्ट के लिए कौन सा क्राइटेरिया रहने वाला है। क्योंकि देखिए मेडिकल क्राइटेरिया को देखते हुए आप इसको फिल करिएगा, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस के हिसाब से होता है कि जैसे आपने 8-3 डाल दिया, तो 8-3 अगर आप एलिजिबल नहीं है तो जब आपकी नेक्स्ट वाली जो पोस्ट रहेगी A2 या बोल सकते B2 है या B1 है, C1 है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप पोस्ट वाइज थोड़ा सा अच्छे से इसको अच्छे से प्रेफरेंस दीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया किसके बारे में? पोस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, नेक्स्ट क्या है कि मेडिकल क्राइटेरिया, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या मेडिकल क्राइटेरिया होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे A3, ये आपका क्या है? मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होना चाहिए। A3 हो गया। इसके बाद क्या है आपका? B2, इसके बाद क्या है? B2 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका? B1 है। इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले B1 लिखते हैं। ठीक है, B1 हो गया, फिर इसके बाद आपका B2 हो गया, फिर इसके बाद हो गया आपका C1। यही आपके मेडिकल क्राइटेरिया हैं जो कि आपसे मांगे गए हैं। A3 होना चाहिए, या फिर आपके पास B1 होना चाहिए, या फिर आपके पास B2 होना चाहिए, या फिर आपके पास C1 होना चाहिए। ये आपके पास मेडिकल क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्या क्या रहेगा इसमें देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे A3 के लिए। तो A3 के लिए कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी? 5 वाली क्या रहेगी? 5 वाली में जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप A3 आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। A3 है अगर आपके पास, तभी आप 5 वाली को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 5 हो गया, इसके बाद 15 नंबर की पोस्ट है, 15 नंबर वाली में भी A3 क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। फिर इसके बाद बात करेंगे 7 छूट गई क्या? हाँ, 7 यहाँ लिख देते हैं। 7 हो गया एंड 19 हो गया। तो ये वाली जो पोस्ट है इनके लिए मेडिकल क्राइटेरिया कौन सा चाहिए? इनके लिए चाहिए A3 क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास। तो 5 वाली, 7 वाली, 15 वाली और 19 वाली, ये जो पोस्ट है इनके लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? A3 होना चाहिए। क्लियर है? ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे B1। तो B1 के लिए क्या होना चाहिए? B1 है आपका, B1 के लिए जो आपकी पोस्ट है 4 नंबर की, 4 के बाद 16 नंबर की, इसके बाद 18 नंबर की एंड इसके बाद 23 एंड 24। ये जो आपकी पोस्ट है वो किस स्टैंडर्ड के लिए होंगी? वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए होंगी आपकी। क्लियर है? ये B1 के लिए होंगी। इसके बाद बात करेंगे B2। तो B2 के लिए बहुत कम है, 6 और 22। ये जो पोस्ट है आप इन्हीं के लिए क्या है एलिजिबल है, ओनली इन्हीं के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद C1 की बात करेंगे तो C1 के लिए क्या बहुत सारी है, 3 है, 8 है। ये थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड वाला है मेडिकल, तो इसमें क्या कर सकते हैं? बहुत सारी आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 है, 20 है, 21 है, 25 है एंड 32 है। ये आपके लिए वहाँ पर बेनिफिशियल है अगर आप क्या हैं? कलर ब्लाइंड हैं। अगर आप क्या हैं? कलर ब्लाइंड है,
अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो उनके लिए दोनों वाली पोस्ट आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कलर विजन वाला टेस्ट आपका नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कलर विजन वाला टेस्ट होगा इन दोनों के लिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कलर विजन के लिए इन दोनों के टेस्ट होगा, लेकिन इनका कलर विजन के लिए टेस्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। A3 के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं आपकी, 5 वाली, 15 वाली, 7 वाली, 19 वाली। इसके लिए B1 के लिए कौन सी 4, 16, 18, 23, 24 है। 6, 12 किसके लिए, 6, 22 किसके लिए, 12 B2 के लिए। एंड C1 के लिए कौन कौन सी है, 3, 8, 17, 20, 21, 25, 32। ये आपकी किसके लिए, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पास, C1 होना चाहिए। ये हो गया इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेंगे कि किस जोन में अगर मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके चलें, मतलब जो कलर ब्लाइंड वाले लोग हैं, ठीक है, जिनको कलर ब्लाइंड है, जो मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड जिनका अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो वाले अगर B2 और C1 की बात करें तो वो किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो हम लोग नॉर्मली किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ ए वाली पोस्ट के बारे में बात करेंगे, C1 और V2 के बारे में। किस जोन में कितनी पोस्ट हैं, इन सब के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे, देखिए एक एक जोन के बारे में सारी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। जनरल की कितनी है, OBC कितनी है, और दोनों का कंबाइन होकर कितनी पोस्ट आपकी आ रही हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद के लिए। किसके लिए, अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद के लिए, ठीक है। यह हो गया आपका अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में क्या है कि जो आपका मेडिकल क्राइटेरिया C1, तो C1 के लिए जो पोस्ट है, अभी थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जनरल और OBC के बारे में बात करने वाला हूँ और टोटल कितनी वैकेंसी उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। और जो आप कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो C1 की बात करेंगे, C1 की बात करेंगे, C1 कितना है, C1 जो आपकी C1 मतलब जो आपका मेडिकल क्राइटेरिया C1 है, उसके लिए कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है। जनरल के लिए बात करेंगे तो जनरल के लिए 15 पोस्ट है। इनमें थोड़ा सा टाइम लगा है मुझे काउंट करने में, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम लगा इसको काउंट करने में, ठीक है। तो अगर बात करें जनरल की 15 है। OBC कितनी है, OBC की है 4, OBC टोटल 4 है, ठीक है। टोटल अगर वैकेंसीज़ की बात करें, अगर आप OBC के अगर आप OBC के हैं तो कितनी हो जाएंगी, क्योंकि OBC वाले जनरल में भी काउंट हो सकता है, जनरल में भी काउंट हो सकता है, तो दोनों आपके लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसको आप टोटल भी कर सकते हो, तो 19 टोटल आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 19 टोटल आ जाएंगी। इस तरह से आप समझ सकते हो अगर OBC के हो तो। अगर जनरल के हो तो इतनी ही सीटें आपके लिए, अगर आपको कलर ब्लाइंड है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे B2 की, तो B2 में एक भी सीट नहीं है। इसमें B2 में बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिनमें एक भी सीट नहीं है, तो B2 स्टैंडर्ड के लिए एक भी सीट नहीं है। किसमें, अहमदाबाद में, ठीक। ये हो गया अहमदाबाद के लिए। अब बात करते हैं सेकंड वाले जोन के लिए। सेकंड कौन सा हम लोग का, अजमेर। सेकंड क्या है, अजमेर। तो अजमेर के लिए क्या है, C1 स्टैंडर्ड की बात करेंगे। जनरल की कितनी सीट है देखेंगे, जनरल की इसमें क्या 36 है, और OBC की बात करेंगे, OBC की कितनी है इसमें, OBC की 13 है। OBC कितनी है, 13 सीटें। OBC कितनी है, 13 है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगर टोटल की बात करें तो टोटल जनरल प्लस OBC कितनी हो जाएंगी, 49 है। कितनी है, ये 49 है, ये 49 है, ठीक है। इसमें भी अगर B2 की बात करें तो B2 स्टैंडर्ड की एक भी पोस्ट इसमें नहीं है, 0 पोस्ट है। किसके लिए, अजमेर के लिए। तो अजमेर में जनरल की बात करें 36 है, OBC की बात करें 13 है, और अगर इन दोनों की टोटल बात करें तो 49 है। देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, SC ST OBC सारी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जनरल और OBC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे बेंगलुरु, थर्ड वाला पॉइंट हम लोग का बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में कितनी है, बेंगलुरु लिख देते हैं। बेंगलुरु में कितनी है, बेंगलुरु की बात करेंगे तो C1 की क्या है, थोड़ा जल्दी करते हैं। C1 की कितना है, जनरल की जो सीट है बेंगलुरु में वो 33 है। कितनी है, 33 है। OBC की बात करेंगे 90, OBC की बात करेंगे 19। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल करेंगे तो क्या आ जाएंगी, 52 आ जाएंगी। कितनी, 52। क्लियर है। अगर B2 स्टैंडर्ड की बात करें, इसमें भी क्या है, 0 है। इसमें भी B2 क्या है, 0 है। तो B2 इसमें भी क्या है, 0 है। इसमें भी B2 क्या है, 0। तो B2 की बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे जोन हैं जिनमें एक भी पोस्ट नहीं है, तो आप सोच समझ के देख के इसको अप्लाई करिएगा। अब बात करते हैं भोपाल की, भोपाल की तरफ चलते हैं। 4th नंबर हम लोग का भोपाल, ठीक है, भोपाल। तो भोपाल में क्या है, C1 स्टैंडर्ड चल रहा है, ध्यान रखिएगा, C1 की बात चल रही है। भोपाल की बात करेंगे, जनरल की 8 है, और OBC की बात करेंगे, OBC की कितनी है, OBC की 4, OBC की 4 है। टोटल की बात करेंगे 12 है। टोटल की बात करेंगे क्या है, 12 है, दोनों को मिला के, ठीक है। B2 की बात करेंगे, यहाँ पर भी B2 वाले निराश हो जाएंगे क्योंकि B2 की स्टैंडर्ड की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। B2 स्टैंडर्ड की कोई पोस्ट नहीं है। B2 में आपने देखा 6 और 22 है, ठीक है। B2 की जो पोस्ट है 6 और 22 वाली पोस्ट है जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए ये हो गया किसके बारे में, भोपाल के बारे में। अब 5th नंबर की बात करेंगे। 5th में क्या है आपका, भुवनेश्वर। 5th में क्या है, भुवनेश्वर।
भुवनेश्वर, ठीक है। फिफ्थ में क्या आपका भुवनेश्वर, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर की बात करेंगे तो यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं है, किसके लिए, C2 के लिए, सॉरी C1 के लिए और B2 के लिए। B2 के लिए और C1 के लिए एक भी पोस्ट नहीं है यहाँ पर। आपको अप्लाई नहीं करना है, सोच समझ के करना है। पता चला आपने अप्लाई कर दिया, मेहनत कर रहे हैं और एक भी पोस्ट आपको नहीं मिली है। तो C1 स्टैंडर्ड की और B2 स्टैंडर्ड की यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। क्लियर है। ऐसी बिलासपुर में भी नहीं है सॉरी, बिलासपुर में भी एक भी नहीं है। बिलासपुर में भी यहाँ पर भी C1 एंड B2 एक भी पोस्ट नहीं है। तो आप निराश हो जाएंगे, काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके लिए हो गया, भुवनेश्वर और बिलासपुर में एक भी सीट आपकी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, C1 और B2 के लिए। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में देखेंगे, चंडीगढ़ में कितनी है। चंडीगढ़ की बात करेंगे C1 की, जो आपकी जनरल की है, वो कितनी है आपकी है चंडीगढ़ में 34 एंड OBC की 19, 34 और OBC कितनी है 19 है। OBC कितनी है 19 है, ठीक है। टोटल की बात करेंगे, इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो 53 आ रही है, कितनी 53। और यहाँ पर भी B2 की एक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी B2 की एक भी वैकेंसी नहीं है। तो टोटल कितनी 53 जनरल प्लस OBC, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे चेन्नई की। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है चेन्नई की बात करेंगे। चेन्नई में बढ़िया है, ठीक है। चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में कितनी है, थोड़ा सा इसको साफ लिखते हैं। चेन्नई में कितनी है, चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में कितनी है। चेन्नई में देखेंगे हम लोग C1 जो क्राइटेरिया हम लोग का जनरल की जो सीट है वो क्या है, वो हम लोग की है 92, क्या है 92, कितनी है 92, ठीक। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो चेन्नई में सबसे ज़्यादा है, चेन्नई अभी तक जो यहाँ तक हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा है, चेन्नई में सबसे ज़्यादा जनरल कितनी है 92 है, ठीक है। जनरल की 92 है। इसके बाद OBC की बात करेंगे 60, OBC की बात करेंगे कितनी है 60 है। OBC की बात करेंगे कितनी है 60 टोटल OBC की। और अगर इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद क्या आता है हम लोग का 152 आती है। क्लियर है, 152। यहाँ पर भी B2 की एक भी आपकी वैकेंसी नहीं है। B2 = 0, हमेशा B2 = 0 ही आ रहा है, ठीक है। B2 की एक भी सीट यहाँ पर नहीं। अब इसके बाद देखेंगे 9th वाले की तरफ चलेंगे। 9th वाला देखेंगे हम लोग। 8 हो गया, 9 वाला क्या है, चेन्नई हो गया, गोरखपुर। अब गोरखपुर की तरफ चलेंगे। गोरखपुर देखिएगा तो गोरखपुर में कितनी है। अगर जनरल की बात करेंगे तो जनरल की यहाँ पर कितनी है, जनरल की 19 है, जनरल की 19 है। ये सब C1 की बात कर रहे हैं। OBC की बात करेंगे, यहाँ पर 10 है। और इन दोनों को टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद कितना आ रहा है, ये 100 सॉरी कितना है, ये टोटल करने के बाद 29 आ रहा है ना, कम है 29, ये 29 आ रहा है, ठीक। ये C1 स्टैंडर्ड की ये C1 स्टैंडर्ड की, ध्यान रखिएगा। B2 की बात करेंगे, इसमें B2 की वैकेंसी आपको देखने की मिलेगी, ठीक है। इसमें B2 जो स्टैंडर्ड है उसमें वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जनरल की 2 हैं, ठीक है। और OBC की बात करें 3 है, OBC की 3 है। टोटल AB 5 है। तो सिर्फ इसमें गोरखपुर में आपको देखने की मिलेगी जो वैकेंसीज हैं B2 स्टैंडर्ड की, उनमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ तक देख लिया 9 जो हमने जोन है समझे अभी तक। अहमदाबाद में कितनी है, अजमेर में कितनी है, एंड बेंगलुरु में कितनी है, भोपाल में कितनी है, भुवनेश्वर में कितनी है, सारी हम लोगों ने देखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। कहाँ तक हो गए, ये हो गए हम लोग की गोरखपुर तक सॉरी गोरखपुर की बात करेंगे, गुवाहाटी। इसके बाद बात करेंगे कौन सा नंबर था, ये पीछे कौन सा नंबर था, ये था हम लोग का 9। इसके बाद बात करेंगे 10 नंबर। तो 10 की बात करेंगे गुवाहाटी की, गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी देखिए, गुवाहाटी की बात करेंगे, जनरल की 14 है, OBC की 8 है। C1 स्टैंडर्ड की बात करना है, ठीक है। जनरल की 14 है और OBC की कितनी है, OBC कितनी थी 8 है ना, 8 OBC कितनी 8। और टोटल की बात करेंगे कितनी आ रही है, टोटल की बात करेंगे, टोटल कितनी है इसकी, टोटल कितनी है, सब कुछ ऐड करके रखा मैंने 22। टोटल कितनी 22, ठीक है। टोटल 22 आप इसको ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने आप भी। और B2 की एक भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ B2 = 0। अब मैं बार बार लिखूँगा नहीं, क्योंकि B2 की कहीं भी नहीं है, B2 की कहीं भी नहीं है, सिर्फ आपकी गोरखपुर में है। इसके अलावा B2 स्टैंडर्ड की कहीं भी जॉब आपके पास नहीं है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद 11 की बात करते हैं। गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी के बाद जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर, जम्मू प्लस श्रीनगर साथ में लिख देते हैं ना, श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर हो गया आपका, ठीक है, जम्मू एंड श्रीनगर।
जम्मू प्लस श्रीनगर, जम्मू प्लस श्रीनगर। देखिए जम्मू प्लस श्रीनगर, इसमें किसकी बात करें, जनरल की। जनरल कितनी है इसमें, जनरल की अगर बात करेंगे, जनरल की है 70 और ओबीसी की है 33। ठीक है। अगर टोटल की बात करेंगे 103, टोटल की बात करें कितनी है, 103 है। और B2 इसमें लिखने की जरूरत नहीं, B2 में इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, B2 में कोई वैकेंसी नहीं। अब बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में देखिएगा, अगर बात करेंगे C1 स्टैंडर्ड की, C1 की बात कर रहे हैं, जनरल की बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा अच्छी है, शायद 100 है, 100 है। और OBC में 34 है। और टोटल की बात करेंगे 134, टोटल की बात करेंगे 134। और B2 यहाँ पर भी निराश हो जाएगा, B2 के पास कुछ भी नहीं है, B2 के पास यहाँ पर भी कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सारी आपकी वैकेंसीज 134। इसके बाद बात करेंगे मांडला नहीं है, मालदा, माफ़ कीजिए, मालदा है ना। नेक्स्ट है हम लोग का 12 के बाद 13 मालदा। इन जोन से थोड़ा सा कम पाला पड़ता है, इस वजह से ये मालदा की बात करेंगे तो मालदा में भी एक भी नहीं है, ना जनरल की, ना ओबीसी की, ना C1 की भी 0 है और B2 की भी 0 है। तो मालदा से ध्यान से समझ के भरिएगा, मालदा में एक भी वैकेंसी नहीं है, किसी की भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, किसकी बात करेंगे, C1 स्टैंडर्ड की और ओनली B2 की। अब इसके बाद बात करेंगे मुंबई की। मुंबई देखिएगा 14 सॉरी मुंबई में देखेंगे C1 स्टैंडर्ड की, इसमें अच्छी है वैकेंसी, 112 है। तो C1 की बात करेंगे, जनरल की कितनी है, 112 है। ठीक है, और जनरल कितनी है, 112। ओबीसी की बात करें 56, ओबीसी की बात करेंगे 56 है, कितनी 56। और टोटली बात करें 134। यहाँ पर भी B2 की एक भी वैकेंसी नहीं है, B2 यहाँ पर भी निराश रहेगा। तो B2 को आप सोच समझ के भरना है। कितना हो जाएगा, एक मिनट, 134 नहीं है, सॉरी ऐड गलत कर दिया, 112, 150, 168 है ना, 168 ऊपर वाली लिख दी मैंने यहाँ, है ना, डाटा वहाँ पर लिख दिया ये वाला। इसके बाद मुजफ्फरपुर की बात करेंगे। मुजफ्फरपुर में एक भी वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर में एक भी वैकेंसी नहीं है, चाहे वो C1 की बात करें, चाहे वो B2 की बात करें, यहाँ पर भी 0 है। पटना की बात करेंगे, पटना देखिए, पटना ये आपका 16 नंबर का हो गया है ना। पटना की बात करेंगे, पटना में आपकी क्या है, जनरल की 1 है। C1 की बात कर रहे हैं, जनरल की आपकी क्या है, 1 है। और OBC की बात करेंगे, OBC में आपकी है कितनी, 0, एक भी नहीं है। टोटल यहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी है, जो आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ रहेगा एक वैकेंसी के लिए लड़ना। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा खांसी आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करें प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, 17 प्रयागराज की बात करेंगे, यहाँ पर कितनी है, जनरल की बात करेंगे, C1 स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जनरल की बात करेंगे 11, ओबीसी की बात करेंगे 15। ठीक है, टोटल की बात करेंगे कितने आ जाएंगे, टोटल हम लोग की यहाँ पर टोटल 11 है और ये 5 है, 16 सॉरी 5 है, 15 नहीं है, ओनली 5 है। तो टोटल हम लोग की यहाँ पर 16 वैकेंसीज है। ठीक है, B2 स्टैंडर्ड यहाँ पर भी एक भी आपकी जो वैकेंसी है एक भी नहीं है। ये हो गया इसके बारे में। काफ़ी जोन हम लोगों ने देख ली, 17 तक आ गए। अब इसके बाद बात करेंगे 17 तक हो गए। ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक हो गया। अब थोड़े से और रह गए। देखिए इसके बाद बात करेंगे रांची। तो रांची को आप छोड़ दीजिए, वैसे भी एक भी नहीं है इसमें। कौन सा नंबर था, 18 था शायद, रांची। ठीक है, रांची की बात करेंगे, रांची में आपकी एक भी नहीं है, चाहे वो C1 स्टैंडर्ड की बात करें, चाहे वो आप किसकी बात करेंगे, B2 की बात करेंगे, एक भी नहीं है। ठीक है, रांची आपका पूरा ब्लैंक है। सिकंदराबाद की बात करेंगे 19, सिकंदराबाद की बात करेंगे, कौन सा सिकंदराबाद की बात करेंगे तो सिकंदराबाद में अगर हम लोग देखेंगे तो C1 जो आपका स्टैंडर्ड है, जनरल की अगर बात करेंगे, जनरल की आपकी 23, ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी कितनी है, ये आपकी है 7। ठीक है, टोटल की बात करेंगे कितनी है, 30 आपकी हैं। ठीक है, टोटल आपकी 30 है। और B2 जो है आपका यहाँ पर ही खाली है, यहाँ पर भी एक भी वैकेंसी नहीं, ओनली गोरखपुर में, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कौन सा है आपका 20 कौन सा आपका, सिलीगुड़ी। ठीक है, सिलीगुड़ी यहाँ पर भी आपका C1 स्टैंडर्ड 0 है और B2 आपका क्या है, 0 है। इसके बाद बात करें 21 कौन सा रहेगा आपका, तिरुवनंतपुरम।
ठीक है। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम सीधा लिख देते हैं। यहाँ पर भी C 0 है और आपकी B2 स्टैंडर्ड की भी 0 है। यहाँ पर भी एक भी वैकेंसी नहीं है। तो कौन कौन से जोन है जहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं है, जो आपका क्राइटेरिया कौन सा है, C1 और B2 है। ठीक है, कौन कौन सा है, जैसे रांची हो गया आपका, सिलीगुड़ी हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, और कौन सा बताया था, मुजफ्फरपुर बताया था और मालदा बताया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं आपको ध्यान रखने। यहाँ पर एक और बताया था भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में भी कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने सारे, सब कुछ हो गया। अब अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो C1 प्लस B2 स्टैंडर्ड की है, जो कि जनरल प्लस OBC है। ठीक है, जनरल प्लस OBC, तो आप देख सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं किसमें जाना है। वैसे मैंने सबको निकाला है कि अभी यहाँ पर आपने देखी हुई होंगी कि मुंबई, ठीक है, मुंबई जोन है आपका, जो एक दूसरे पेज में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की, मुंबई की बात करेंगे, मुंबई में कितनी निकल के आई थी। इसके बाद चेन्नई की बात करेंगे, चेन्नई की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका कोलकाता है, सिक्वेंस में लिख रहा हूँ। ठीक है, कोलकाता है। फिर आपका क्या है, जम्मू प्लस श्रीनगर हो गया, जम्मू प्लस श्रीनगर हो गया। आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। ठीक है, इसके बाद बेंगलोर है ना, बेंगलुरु हो गया। फिर इसके बाद अजमेर और गोरखपुर, अजमेर, इसके बाद गोरखपुर। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें किसकी बात करेंगे, ओनली जनरल प्लस OBC की बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल प्लस OBC की बात कर रहे हैं। कौन कौन से, 168 इसमें है, 152 इसमें है, और क्या बचा है, 134 इसमें है, और 103 इसमें है, 53 इसमें है। ठीक है, और 52 इसमें है, और 49। ये मैंने सारे नहीं लिखे हैं, जो मेन जो लग रहे हैं जिसमें जाना है, ठीक है, उनको लिखा है। जैसे मुंबई में 168 है। ठीक है, इसके बाद चेन्नई में कितनी है, 152 है, और इसके बाद कोलकाता में 134 है, जम्मू प्लस श्रीनगर में 103 है, और चंडीगढ़ में 53 है, और बेंगलुरु में 52 है, अजमेर में 49 और 29 गोरखपुर में। ये सारा जो सिक्वेंस था, ये किसके बारे में, ओनली मैकेनिकल की ध्यान रखिएगा। और जनरल प्लस OBC के बारे में बात की है मैंने। ठीक है, जनरल प्लस OBC। और कौन कौन से मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में बात की है, C कौन सा आपका रहेगा, C1 प्लस B2, C1 प्लस B2, इसके बारे में बात की है। तो आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सारी पोस्ट को एक एक करके देखना है, और जो भी डाउट वगैरह आप पूछ सकते हैं। ये था इसके बारे में। अगर आप चाहते हैं सारी जो भी आपकी SC ST OBC सबके बारे में बताना है, ऑल करके बताना, तो वो भी बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल में इतना ही बताया मैंने। जो कि कलर ब्लाइंड वाले लोग होते हैं, कलर ब्लाइंड वाले, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।